आइए अब आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज का खास शो चुनावी कार में सरकार। इस बार हमारी कार में सवार हैं ग्रेटर नोएडा के जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह। जेवर विधानसभा आज पहुंचे हैं और देखिए हम लोग जा ही रहे थे कि विधायक धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ बैठे मिल गए। आइए बैठिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस खास शो कार में सरकार में। धन्यवाद बहुत बहुत ज्ञानेंद्र जी। विधायक यहीं मिल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और आज कार में सरकार के मेहमान हैं जेवर विधानसभा से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी। तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले यहां पर चाय की चुस्की लेते हैं। मौसम थोड़ा सर्द है। चलिए, चाय तो आपने पिला दी है, अब जनता की बारी है। कार में सरकार का हम लोगों का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो कहते हैं वो जनता मान रही है या नहीं मान रही है, इसका रियलिटी चेक है। आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं चुनाव के समय में और कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फिल्म सिटी बना दिया, हमने एयरपोर्ट बना दिया, ये जनता मान भी रही है कि केवल घोषणाएं हैं। यही रियलिटी चेक करने के लिए आज आप इस कार में सरकार के में सवार होकर जनता के बीच में चलेंगे। तो चलें विधायक जी। चलिए, आइए बैठिए। क्या किया है आप लोगों ने? जनता क्यों वोट देखे? क्या विकास गिनाइए ना, विकास दिखाइए। विकास आप देखिए, मेट्रो ट्रेन जा रही है और मेट्रो ट्रेन आपने दी तक जाएगी। हाँ? इसे खुद योगी जी आए थे इस मेट्रो ट्रेन में नोएडा से बैठकर। ये योगी आदित्यनाथ जी की सौगात है इस ग्रेटर नोएडा शहर के लिए। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इस मेट्रो को देखकर जनता आपको वोट देगी और ये कहेगी कि आपने विकास कर दिया। अरे जनाबे आली, ये मेट्रो ही नहीं, आप चल रहे हैं जेवर की तरफ, आप देखिएगा ग्रामीण विकास 589 करोड़ का इस योजना में कराया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को आप छोटा प्रोजेक्ट समझ रहे हैं। फिल्म सिटी जो महाराष्ट्र की जीडीपी का एक मुख्य आधार रही, मुंबई स्थित फिल्म सिटी, वो आपके जेवर में यहीं थोड़ी दूर आगे बनने जा रही है। जब आप आगे चलेंगे तो आपको मेडिकल डिवाइस पार्क, पूरे देश में 5 पार्कों को मंजूरी मिली है, जिसमें जेवर में भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। विधानसभा के चुनाव धीरेन्द्र जी बहुत छोटे छोटे मुद्दों से जीते जाते हैं। आपके सामने जो बढ़ाना जी हैं, बीजेपी में थे वो पहले, अब वो आपको चुनौती दे रहे हैं आरएलडी सपा गठबंधन से। जैसे ही मैंने नाम लिया बढ़ाना जी का, थोड़ी सी आप सहम से गए, चेहरे से जो है थोड़ी हवाइयाँ उड़ती हुई दिख रही है। डर तो नहीं है बढ़ाना जी से? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, बढ़ाना जी गलत फंस गए हैं जेवर में। हाँ। अभी वो दौड़ के चले गए थे। इन्होंने अपना पर्चा वापस लेने के लिए बयान अपना दिया था, तो मैंने तो उन्हें आमंत्रित किया था। मैंने कहा अरे भाई साहब, आप आइए, हमारे बीजेपी के विधायक रहे, हम दोनों भाई साथ लड़ेंगे और जनता तय करेगी कि कौन से भाई को जिताना है। ये आप ये कह रहे थे आइए शामिल हो जाइए। जी बिल्कुल, मैंने उन्हें दोबारा बुलाया, वो दोबारा मैदान में आ गए। आप डरने की बात कर रहे हैं, ये जेवर की जनता तय करेगी। मतलब आपने बीजेपी में शामिल करने के लिए बुलाया कि बोला कि आइए चुनौती स्वीकार है? चुनौती के लिए बुलाया कि आप आइए और मेरे सामने चुनाव लड़िए, छोड़ के मत भागिए। जा रहे थे तो क्यों आपने जबरदस्ती लकड़ी ले ली? हार जाएंगे चुनाव। कर दिया। उस लड़ाई में मजा ही क्या, जहां सामने वाला इस उद्देश्य से आया हो कि मैं जेवर सीट को जीतूंगा। धीरेन्द्र जी, ईमानदारी से बताइएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है जेवर क्षेत्र के उस विकास का जो इन 5 सालों में हुआ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है जनता के उस प्यार का जो मुझे हमेशा मिला। इसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि चुनावी ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, बड़ा मंच है। जितने भी आपने फिल्म सिटी एयरपोर्ट गिनाए, मुझे आम आदमी से बात कराइए। तो चलिए चलते हैं जनता के पास और उनसे पूछते हैं जो ये कह रहे हैं वो सही है या फिर सब हवाबाजी। विधायक जी ने हमारी चुनौती को स्वीकार किया है और कार में सरकार पर सवार होकर पहुंचे हैं एक गांव, और गांव का नाम है किशोरपुर। अरे हम पूछने आए हैं। अरे रुक जाओ भाई, जिंदाबाद। हम पूछने आए कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं ये। हाँ, क्या बोलना, एक सेकंड, क्या बोलना चाह रही हैं? धीरेन्द्र सिंह को
धीरेन्द्र सिंह को वोट देंगे। क्या नाम है आपका आंटी? जरीना। जरीना जी, क्यों देंगी? हमारे गांव में विकास करवाया बहुत बढ़िया। हमारा एयरपोर्ट की इनकी मेहरबानी है ठाकुर साहब की, बहुत ही बढ़िया काम करा जिन्होंने। 2 डिग्री कॉलेज। हाँ, इधर इसमें चढ़ जाइए, अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बताइए, फिल्म सिटी और ये सब बना देंगे विधायक जी तो क्या मिलेगा आपको? इनको दिखाइए दुर्गेश, ये तो एकदम गोरे चिट्ठे, एकदम हीरो जैसे लग भी रहे हैं। गुंजाइश है क्या, आप भी जाएंगे फिल्म सिटी में? विधायक जी के सपोर्ट से जाएंगे ना। अब मेरा दोस्त है, उसको बहुत अच्छा हीरो बनवा दीजिए। हीरो तो बनेंगे, और किस लिए ला रहे हैं फिल्म सिटी यहाँ? विधायक जी ताकि जवान नाम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू इसी तरह से रहेगा। ये वही जगह है धीरेन्द्र सिंह जी जहां जिसको आप बता रहे हैं और जिसके सहारे आप वोट मांग रहे हैं, और ये कैसे तस्वीर और तकदीर बदल देगा इस पूरे इलाके की? देखिए, इसका इंतजार इस क्षेत्र की जनता वर्षों से कर रही थी। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं, यहाँ रोजगार के साधन नहीं, यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते थे। तो एक ये ऐसा सपना है जो पूरा किया है 25 नवंबर को देश के हमारे प्रधानमंत्री ने, जिससे इस क्षेत्र में हजारों की तादाद में रोजगारों का सृजन होगा। जब कोई एयरपोर्ट आता है तो उसके सहारे मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कार्गो एयरपोर्ट भी होगा। यहाँ जमीनों के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए। यहाँ अनेकों उद्योगपतियों ने अपने पैसा निवेश इसलिए किया कि एक माहौल उन्हें योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सुरक्षा का मिला। जब कोरोना की 2 लहर थी तो उस वक्त भी यहाँ सबसे ज्यादा निवेश इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जेवर एयरपोर्ट आने वाला है। एबीपी न्यूज के खास शो कार में सरकार के लिए इतना वक्त जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने निकाला और जनता के बीच में हमको लेकर गए। जनता से हमने सवाल पूछा कि क्या जो विधायक जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? क्या सच में जेवर में फिल्म सिटी और इतना बड़ा एयरपोर्ट बन जाने से यहाँ के लोगों का विकास होगा? जनता भी ये मानती है कि विकास होगा। आपने एबीपी न्यूज के इस खास शो के लिए धीरेन्द्र जी इस पूरे प्रचार प्रसार के बीच में इतना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ, आप मेरी विधानसभा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।